से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। शहर के मशहूर ड्रामा ग्रुप सिल्वर इंडिया थिएटर एकेडमी ने टीचर्स डे के मौके पर अपने उस्ताद हमीद शेख का सत्कार किया। साथ ही साथ सीनियर फनकारों को तोहफा देकर अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। मुख्तसर मगर म्यारी प्रोग्राम की सदारत हमीद शेख ने की, जबकि प्रिंस अब्दुर्रहमान और अब्दुल रशीद राशिद बतौर मेहमान मदऊ किए गए। असल में ये भी मेरे उस्तादों से ही मैंने सीखा है और आप लोगों ने जिस तरह मेरी आज पजीराई की, मुझे भी दिल से वो मेरे वो उस्ताद ड्रामा के याद आते हैं जिन्होंने मुझे एक एक कदम पर मेरी रहनुमाई की। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे डायरेक्टर थे तिवारी साहब। वो उस ड्रामे में मुझे उन्होंने कोई रोल नहीं दिया था, सिर्फ बैक स्टेज थोड़ा सा काम करने को कहा था कि ये करो वो करो। मैंने कहा यार देखो, जितने ड्रामा में काम करने वाले हैं सब मेरे सबऑर्डिनेट हैं और उनकी खिदमत तुम मुझसे करवा रहे हो यार, ये मैं नहीं करूंगा। तो तिवारी जो कि मेरा खलासी भी था उसने कहा, और मेरा डायरेक्टर भी था, ड्यूटी पर वो मेरे काम करता था, यहाँ तक कि वो मेरा खाना भी लाता था, टिफिन लाता था और जो है धो के उसको रखता भी था। लेकिन जब हम लोग रिहर्सल करते होते थे तो वो किसी की को गिनता ही नहीं था, होंगे तुम अपने घर के। लेकिन जब डायरेक्टर और फनकार के लिए बेहद जरूरी होता है कि वो अपने आप को, भले ही वो कुछ ना जानता हो, अपने आप को अगर वो डायरेक्टर के हवाले करता है तो यकीन जानिए डायरेक्टर उस पर मेहनत करता है और उसको वो सब कुछ सिखाता है जो उस किरदार की जो वो प्ले कर रहा है उसकी जरूरियात है। अब ये इकबाल नियाज़ी ने अपने किताब के इंतजाम में लिखा था कि इंसान जो है वो बचपन से पैदा होते ही एक्टिंग करने लगता है, और उसका हवाला उसने इस तरह दिया था कि बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो वो बोल सकता है, ना कुछ बात इशारे वगैरह कुछ कर सकता है, ना समझ सकता है, ना समझा सकता है। तो वो क्या करता है, वो रोता है, अजीब अजीब तरह से हाथ पैर हिलाता है। तो ये उसकी माँ समझती है कि उसको भूख लगी है, उसको कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, कुछ है, या उसको नींद नहीं आ रही, क्या वजह है, कुछ तकलीफ है या कुछ खुशी का इजहार भी बात बच्चे रो कर करते, हालांकि हमारी भी समझ में नहीं आता और वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन असल में बच्चों से ज्यादा बड़ी फनकार, ज्यादा बड़ी एक्टर उसकी माँ होती है, क्योंकि हम आप नहीं समझ पाते बच्चा क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या है उसको चाहिए, लेकिन उसकी माँ बराबर समझती है। वहाँ पे उर्दू एकेडमी के लिए एक ड्रामा सर ने चुना, मेरी आवाज़ सुनो, और मैं समझता हूँ करीब करीब 3 से 4 महीने उस ड्रामे की हम लोगों ने रिहर्सल की, मगर बदकिस्मती से कुछ ऐसे हालात आए कि वो ड्रामा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर दोबारा एक ऐसा मौका मिला, फिर हमने कोशिश की, मगर कुछ लोगों की मैच फिक्सिंग शायद हो चुकी थी कि इतने अच्छे ड्रामे को जो है पता नहीं क्या थी वजह उन लोगों की। बैन कैप जो है उन्होंने उस बार भी जो उस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया, मगर हमीद सर के जो हौसले थे वो टूटे नहीं थे, उनको अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर जो है भरपूर भरोसा था।
उन्होंने कहा एक ना एक दिन लेकर के तुम ये ड्रामा ही जाएंगे मुंबई। फिर हमने कोशिश की और एक ऐसा वक्त आया कि उर्दू एकेडमी के जो वो पैनल के जो लोग थे उनको मजबूर होना पड़ा, उन्होंने जो है हम लोगों को मुंबई बुलाया। मालेगांव के छोटे मोटे स्टेज से सबसे पहले मुंबई का इतना बड़ा स्टेज जहाँ फिल्म राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टीवी आर्टिस्ट, मराठी फिल्मों के अभिनेता सामने बैठे हैं, उनके सामने मालेगांव के हम जैसे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया हमीद शेख साहब की मेहरबानी से। समझ कर पहले तो ऐसे ही यूं ही चलते फिरते हो जाया करता था, लेकिन जब इनसे जुड़ा तो इनसे मैंने बहुत ही बारीकियां सीखी ड्रामा लाइन से, और उनके साथ में रहकर अच्छा खासा निखरा और कई स्टेज करके बहुत ही दादू तहसीन हासिल भी की। इसलिए मैं उनके शान में 4 मिसरे हासिल करता हूँ। जहन में आ रहा है और बोलकर बढ़िया हूँ कि उस्ताद की नज़र है 4 मिसरे। फिलहाल तो दोस्तों में सूरज से बड़ा हूँ, फिलहाल तो दोस्तों में सूरज से बड़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने में बड़ा हूँ। क्या बात है। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने पे खड़ा हूँ। और ये शेर बतौर खास कि इस दौर की बीनाइयाँ कमज़ोर है शायद, इस दौर की बीनाइयाँ कमज़ोर है शायद, हीरा हूँ मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूँ। इतना कहते हुए सदर मौसूफ के अलावा मेहमानान के साथ साथ एकेडमी से जुड़े हुए लोगों ने हमीद शेख और खालिद कुरैशी के लिए तौसीफ़ी कलमात अदा किए। दस्ते मासूम को वो लहू कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता है, और रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह। रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। यौम असातिज़ा के इस प्रोग्राम में मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे सीनियर, ड्रामे की लाइन से मुझको गाइड करने वाले खालिद कुरैशी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे मदऊ किया। यहाँ पर मेरे सीनियर अब्दुल रशीद राशिद साहब भी मौजूद हैं, प्रिंस अब्दुल रहमान साहब भी मौजूद है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक्ट की दुनिया में इन लोगों का बहुत पहले से नाम था। हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, नाम सुना करते थे कि कोई प्रिंस रहमान है, कोई राशिद अब्दुल रशीद है, कोई आसिफ इकबाल है, कोई सरजील है। लेकिन जब 2012 में हमें खालिद 2011 में खालिद कुरैशी साहब ने ड्रामे के लिए एक्टिंग करने का बोला, तो हम लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग कैसे करेंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। सर भी आया करते थे, सर डांटते थे, डपटते थे, चिल्लाते थे, समझाते थे। सर का कोई तोड़ नहीं मालेगांव में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 में मुंबई माटुंगा में थिएटर में एक्टिंग किया। तब शकील शानी एक था, वो बोले ये मालेगांव के बच्चे क्या करेंगे, मालेगांव के बच्चे क्या करेंगे। प्रोग्राम खत्म हुआ, उसने हम लोगों को छोड़ करके सबसे पहले ये कहा कि हमीद शेख सर कहाँ हैं। हम लोग सकते में थे, ये सर को क्यों पूछ रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं। इतना बड़ा, इतना सीनियर आदमी, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई। तो हमारा एक साथी जाकर के उनसे पूछा, सर हमसे कोई गलती हुई क्या। बोले पहले मुझको सर से मिलना है, बाद में आप लोग से मिलूंगा। सर से मिला हुआ, अपने तासुरात पेश किया। कहने लगा सर मैं समझा कि बस ये बच्चे आए कुछ ऊट पटांग करके चले जाएंगे, लेकिन आपने इन बच्चों को निखारा, संवारा, सब कुछ सिखाया। इन्होंने आज मुंबई का स्टेज लूट लिया। वो तन्हाए इश्क थी या नूरे बेहिसाब था, मैं कैद-ओ-बंद से आज़ाद उस सदी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। आने वाले दौर को उम्मती है गुनाहगार, हिंद से है ये उसूल मगर है सियासत। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाजिरी, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाजिरी।
तस्वुर अदालत में गया तो मैं डर सा गया कि जाने क्या होगा, यह तो सोच कर ही मैं मर गया। साहब रसूल ने कहा कि बैठ जाए, हाँ महफिल उसूल के उसूल सीख ले ज़रा। बैठना सिखा रहे थे मुझको इस तरह, चल कर भी दिखा रहे थे मुझको इस तरह। ये भी बोल रहे थे खामखा से मुँह ना खोलना, बोल कर बता रहे इस तरह से बोलना। वो खुश नसीब लोग थे जो दौर मुस्तफ़ा में थे। फिजा भी बड़ी खुश नसीब थी, वो आसमां भी बड़ा खुश नसीब था। नीला खिला खिला सा वो आसमां था, पुरानी तर्ज पर बड़े नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियां, पक रहा था जा कुछ, चल रही थी चांद लकड़ियाँ। इतने में अजाब हुई, इतने में अजाब हुई तो रोंगटे खड़े हुए, जैसे दिल के खुल गए वो ताले सब खड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो आसमां का राग था, वो दावते बिलाल थी, मेरे लिए तो दावते विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वजू भी बना लिया, धो लिया नहा के मैंने वजू भी बना लिया, निस्बत हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े साहबिया रसूल के, चाह रहे थे सब हमसे मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थी, वो कभी कमाल थी कि आँख अश्कबार थी, वो सरापे मलाल थी। रूह के दीद को तड़प तड़प दिल था मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पर बढ़ रहा था शौक़ मुस्तफ़ा, हर कदम पर घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूँ साहबाए कराम कि जैसे जानते हो कौन है ये नौजवान। देख कर साहबिया की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गए मैं चौकटे हुजूर से, कि सुन्नते रसूल के बिगड़ जाऊंगा कैसे। जैसे ही ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने अपना चेहरा भी सजा लिया। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यौम सातिज़ा की निस्बत से मैं कुछ बातें बोलकर अपनी बात खत्म करूँगा। कल 5 सितंबर हो चुका है, आपको आज जो है वो 6 सितंबर है, लेकिन कल पूरा जो है यहाँ पर डेकोरेशन सब कुछ करने के बाद मौसमी हालात की वजह से ये हो नहीं पाया था, इसलिए आज इसको फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। तो क्या बोल रहे हो, तो सब तो बोल चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ज़रूर समझता नहीं हूँ कि कुछ बोला जाए। बस यही कि हम जो है ड्रामे की लाइन से मेरे जो उस्ताद साहब हैं वो जनाब अमित शेख साहब हैं, मैं उनका तहे से मशहूर होकर उनके ड्रामे में मुझे काम करने का जब मौका मिला, मुझे बेहद इंतहा मुसरत थी कि मालेगाँव के एक अजीम फनकार है, एक अजीम ड्रामा निगार, उनके लिखे हुए ड्रामे में मैं जब काम करूँगा तो मुझे जब से जो है ड्रामे का शौक़ पैदा हुआ। और मैं 2 मरतबा जो है वो उनके जो ड्रामे में मैं काम किया हूँ। मुंबई में 2 मरतबा जो है वो प्ले जो है मैं कर चुका हूँ। तो बस इतना ही थोड़े बहुत बात मैं कहना चाहता हूँ। वाज़ेह रहे कि सिल्वर इंडिया थिएटर एकेडमी अक्सर बैरून शहर खुसूसन उर्दू एकेडमी में अपने ड्रामों के ज़रिए शहर की नुमाइंदगी करता रहता है। ऐसी ही म्यारी खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।